देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, प्रधानमंत्री मोदी खुद उस जश्न में शामिल होने बीजेपी के मुख्यालय आते हैं। और आज शाम को भी अगर बीजेपी को बड़ी जीत बंगाल में मिलती है, असम में मिलती है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी मुख्यालय आज देर शाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद देर रात तक यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का भाषण कि वो इन चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल आपने सही बात बोली है, ये किस तरह से बीजेपी की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगी। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, इसीलिए मैंने शाम के जश्न का जिक्र किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए अगर ये नतीजे ही में तब्दील हो रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब तक थोड़ी देर हम इंतजार करके इस खबर को ब्रेक करें, क्योंकि बंगाल में 172 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस, 112 पर टीएमसी। और अगर यही नतीजे हैं तो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, बीजेपी का सूर्योदय पश्चिम बंगाल में हो गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ा जश्न बीजेपी मनाएगी। और बड़ी खबर तमिलनाडु से भी है, तमिलनाडु के रुझानों में टीवीके का शतक हो गया है, 101। सबसे ज्यादा जो चौंका रहा है, दक्षिण भारत चौंका रहा है, तमिलनाडु। टीवीके का जहां नाम नहीं था, सिर्फ एक एग्जिट पोल में नाम आने के बाद लोग टीवीके की बात कर रहे थे कि इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा, वो टीवीके 101 पर आगे चल रही है। एक्टर विजय की पार्टी 101 पर आगे, एआईएडीएमके। मैं तो कहूंगा वहां का एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टा है कि डीएमके जो ज्यादातर एग्जिट पोल बहुमत दिखा रहे थे वो तीसरे नंबर पर है, एआईएडीएमके सेकंड नंबर पर 74 के साथ, और टीवीके 101 पर है। रामास्वामी जी, आपके लिए भी क्या ये चौंकाने वाला है या आपने एक्सपेक्ट किया था? जी बेशक, आज उनको डांस का मौका फिर मिल गया। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक एग्जिट पोल जिसमें दिखाया गया कि विजय को, टीवीके को तकरीबन 120 सीटें 80 से 120 मिलती हुई नजर आ रही थी, और वो सच होता दिख रहा है। 100 सीटों पर टीवीके आगे नजर आ रही है। अब यहां से कितना फेरबदल हो जाएगा? अगर फेरबदल होता भी है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है टीवीके। ये तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर है, जहां पर हमेशा से रामास्वामी जी 2 पार्टियों का वर्चस्व रहा है। सही, इसमें से एक चीज दिख रहा है, सबसे इलेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक का रेपुटेशन, पब्लिक का इच्छा। सो पब्लिक उनका रिजल्ट क्या है वो उन्होंने दिखा दिया है। और आज जो मास लीडर है या करिश्मा है, वो ही वाज एबल टू ब्रिंग दोज वोटर्स टू द पोलिंग बूथ। उसका फर्क आज और वो असर यहाँ पे पड़ा है, इसीलिए विजय जीत रहा है। विजय का कैंडिडेट्स का नाम तक लोग नहीं जानते हैं, बट आज भी विजय का पार्टी में। एक बात बताइए, जयललिता के बाद बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में आने की तो कोशिश की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। ये सफलता तीन चीजें। एक बार शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं। আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका ओ आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो 12 बजे। पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी अपने आप को मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि मैं इस समय 4,500 वोट से आगे की लीड ले लूंगा कुछ ही देर में, क्योंकि जब वार्ड नंबर 70 खुलेगा तो और ज्यादा हो जाएगा।
जाएगा। दरअसल 70 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी बढ़त बना लेती है। शायद यही वजह है कि उन्हें पता है कि कौन कौन से वार्ड के जब वोट खुलेंगे और वहां की ईवीएम की गिनती होगी तो ठीक उसी तरह से जीत हासिल है। सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल में लगातार पिछले 3 चुनाव से अच्छा परफॉर्मेंस करती दिख रही थी और इस समय केसरिया रंग का यहाँ पर अबीर लगाए हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात है जो खबर हमारे पास आ रही है, इंटरेस्टिंग खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर तो सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये पहली बार है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बाहर सेलिब्रेशन है। अनुमा जी आपको भी बधाई दे दे केरल के लिए जो खबर आ रही है, और सेलिब्रेशन आपके दफ्तर में भी शुरू हो गया है। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ ढोल बजा रहे हैं। हाँ, हमें भी दे दीजिए, लेकिन इस जगह पर जहां पर आपकी आवाज में एक जोश, उत्सुकता, ये सब भी रिपीटिशंस हैं, दोहराव हैं। ये सबको दिखता है कि ये कहानियां कहाँ लिखी गई हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा ना हमारा और आपका, तब लोग इसका आकलन सही कर पाएंगे। फर्क नहीं पड़ता मानसिक रूप से लोगों को पंगु बना के। आज आपके चैनल पे सांप्रदायिक बयान दे रहा है वो मंत्री शुवेंदु अधिकारी। उसने बोला कि हिंदू ईवीएम और मुस्लिम ईवीएम, और आप बड़े आराम से इसको चला भी रहे हैं। क्या रह गया है संविधान, क्या रह गया लोकतंत्र, क्या बात आपको कर रहे हैं? ये नहीं सुना कि उन्होंने समझ ही नहीं आता हिंदुस्तान में ये हो रहा है। और मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को मैं वही बता रही हूँ, शुवेंदु अधिकारी को बयान आपके चैनल से वहां तो आपकी पार्टी ने अच्छा किया है, उसकी तो खुशी मनाइए। खुलेआम दिखा रहे हैं, खुलेआम दिखा रहे हैं। आजकल तो आपको मजा आ रहा है, खुलेआम दिखा रहे हैं आप। अनुमा जी, मुझे लग रहा है मजा आपको आ रहा है। एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ कि उल्टा घड़ा, अनुमा जी देखिए बयान जो है ना, उल्टा घड़ा सिर पे रख के तुकबंदी के बादशाह को आज, चाहे वो वोटिंग का दिन हो, काउंटिंग का दिन हो, हम जो बयान नेता दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है मैम। वो अपने बयान दे रहे हैं, आप उस पर सवाल उठाइए, इसीलिए आपको इस मंच पर बुलाया। हम तो वोटिंग का और काउंटिंग का मजा ले रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं। कम से कम आपके हम आंकड़े दिखा रहे हैं। और आपके पास डेफर्ड रिकॉर्डिंग आती है, डेफर्ड रिकॉर्डिंग आती है, आप डेफर्ड में उसको हटा सकते थे। ये तो सबको मालूम है ना, ये सब दिखाना चाहते हैं आप, तस्वीरें दिखाइए, दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं। चलिए मैम, मुझे नहीं लगता आपको अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय करना है। यही पूछेंगे, चीज दिखेंगी। नहीं अनुमा जी, मुझे नहीं लग रहा आप अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय करना चाहती हैं। आप अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। धनंजय गिरी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीजेपी से। जी धनंजय जी, आपने सुन लिया कांग्रेस को। सांप्रदायिकता जब चैनल से अगर हो, धनंजय जी आप सांप्रदायिकता है। अनुमा जी क्या सांप्रदायिकता की बात कर रही हैं आप, बताइए। सबसे बड़ी जवाब देगा धनंजय। एक मिनट नेता बयान दे रहे हैं, आपका भी तो बयान लाइव चल रहा है, उनका भी बयान लाइव चल रहा है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री, एक मिनट आपका पूरा बयान चलाएं, लेकिन उनका ना चलाएं। आपका काटे, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और मुसलमान है तो कांग्रेस है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड कहता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और मुसलमान है तो कांग्रेस है। तो ये तो सेकुलर बात बोलता है, वो तो सेकुलर बयान है, बाकी तो कम्युनल बयान है। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नमाज छोड़ करके सांप को मारने दौड़ जाओ, बीजेपी आरएसएस सांप है, तो वो तो सेकुलर बयान है। कांग्रेस को कुछ तो शर्म करिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी लज्जा, थोड़ी सी हया होती तो ये बेहयाई वाले बयान देने वाले उस तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहते कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस माने मुसलमान और मुसलमान माने कांग्रेस। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, ये तेलंगाना के अपने मुख्यमंत्री से बहन पूछ के आ जाती कि ये कैसा सेकुलर बयान दे रहे हो भाई। अनुमा जी सुनिए भी तो। मुझे तो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने इलेक्शन, अरे भाई सुनिए अनुमा जी, देखिए अपनी जीत का जश्न मनाइए। केरलम में आपको जीत मिली है, उस पर आपका जरा भी फोकस नहीं है। आपका फोकस दूसरों की जीत पर है, अपनी जीत पर फोकस करिए। मैम बधाई लेनी है बधाई ले लीजिए, अगर उन्हीं को बधाई देनी है तो उन्हें बधाई दे दीजिए। मेरा सिस्टम पर है, सिस्टम आपने ऐसा बनाया है कि हर चुनावी सीजन में एक राज्य हम जीतेंगे। केरल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा उसी सिस्टम से तो आ रहा है। नया क्या है, आपकी आवाज में जोश हुआ करे। अरे वही बता रही हूँ कि इसी को कहने के लिए ये आप कह सकें, सबसे देखिए, इसीलिए है ये भी, तो इसलिए हमारे
अरे जीत तो होनी ही थी और सुनिश्चित थी, उसमें कुछ नया नहीं। बीजेपी लेकिन बाकी जगहों पर जहां आपने गड़बड़ की है या आपने का अर्थ है बीजेपी, धनंजय गिरी जी चाहे कांग्रेस आपका की नेता बोल रही है, बीजेपी कह लें, एक ही बात है। धनंजय गिरी नाश्ता तो आपको खाना ही, आप नाश्ते में इंटरेस्टेड है, पूरी में क्या बन रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, हो गया। कांग्रेस दफ्तर में भी पूछा था मैडम क्या बन रहा है, बता दीजिए। धनंजय गिरी जी गुस्सा करके क्या होगा बताइए। आपने तो वही का पूछा था, आप इतना गुस्सा कर रही हैं, मुझे ये बताइए ना, तो आप केरल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, आप उसकी बात नहीं कर रही। कांग्रेस का खाता खुला पश्चिम बंगाल में, हम पूछ रहे हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, आप नहीं बात कर रही। सब चीज में ऐसे थोड़ी होगा ना, बताइए। आपको लाइव चलाएं तो ठीक है, किसी और को लाइव चलाएं तो गलत है, आप ही बोल लीजिए फिर। अच्छा आप देखिए जरा, चैनल पे देखिए, मेरा और आपका चेहरा देखिए, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, पर मैं ये समझ चुकी हूँ, खेल समझने के बाद इंसान खुश हो जाता है। आज तो खुश हो लीजिए ना, खेल की बात कल कर लेंगे। में प्राप्त हो गई हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। धनंजय गिरी जी, आगे बढ़ते कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो ये कह रही है, जो है वही लग रहा है जहाँ उसे लगना है। कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही है धनंजय जी कि हमें जो एक एक सीट आप जितवा देते हैं हर 5-6 राज्यों के चुनाव में, वो इसलिए जितवाते हैं कि हम खुश रहे, आप 4 जीत लें हमें 1 दे दें। उनका ये काउंटर। मैं ड्यू रिगार्ड कहता हूं कि थोड़ी देर चुप रह जाएं और जवाब भी सुनने के मादा रखें। कांग्रेस अगर अपने कान को खुला रखती तो इस कलुषित तक नहीं पहुंचती, इस हाल तक नहीं पहुंचती। कांग्रेस अभी और कराहेगी, लेकिन जनता सराहेगी। जनता का दिया हुआ मैंडेट, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह के अथक प्रयास को जनता का आशीर्वाद है और जनता हमें भर भर के वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का चीनी पानी जैसा समन्वय हो गया। और जो बहन कह रही थी, कुछ कम्युनल बात कर रही थी कि कम्युनल स्टेटमेंट, तो क्या तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस है? तो ये सेकुलर बयान देता है आपका मुख्यमंत्री। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है तो आसाम में जाकर के कि नमाज छोड़ के पहले बीजेपी आरएसएस के सांप को मारो, तो ये सेकुलर बयान देता है। कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का आपका उस समय का प्रधानमंत्री बयान देता है। तो ये सब सेकुलर बयान देते हैं। आपने क्या समझ लिया, टेकन फॉर गारंटेड ले रखा है। जो दुर्दशा आपने कर रखी है मुल्क की, जो दुर्दशा कर रखी है देश की। पर धनंजय जी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी तो असम में बयान देते हैं कि मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उस पर भी थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, उन जिस बात को कह रही थी मैंने उसका जवाब दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को जनता ने भर भर का आशीर्वाद दिया है और जहां के लोकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लोकल लोगों को समझते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के पास पूरी समझ है। तीसरी बार हम सरकार में आ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में, और एक का ख्याल रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी का कारण है कि भारत के हर कोने कोने से देश का आम जनमानस हमसे जुड़ता है और सबके आशीर्वाद को लेकर के हम चलते हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं आपको धनंजय जी, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ये आ रही है कि भवानीपुर में फिर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। यानी अपनी दोनों सीटों पर, नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर में 1500 वोटों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम में भी वो आगे चल रहे हैं। ये दोनों सीटें, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं शुभेंदु, नंदीग्राम छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी जीत तो भवानीपुर होगी। अगर वो जीत जाते हैं तो क्या सबसे आगे नाम उन्हीं का होगा मुख्यमंत्री की रेस के लिए? कौन कौन से नाम है? अब देखिए मनोज, आप बता सकती हैं, आपने तो वहां इतने दिन कवर की है चुनाव। कौन कौन से नाम है जो बीजेपी की इस मंथन में रहेंगे? तो चलिए आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने हमें बताया कि 6 नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं और बड़े नेताओं ने बताया है कि, और फिर भी भाजपा का झंडा लेके जो आगे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी, ये आप सोच नहीं सकते, नहीं तो बहुत बर्बादी की और पूरा बंगाल हमेशा के लिए उसका नाश हो जाता। हम चूंकि उस चुनाव से निकले हैं, मैं उन गलियों से रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, लेकिन कोलकाता की गलियों में जब घूम रहे थे तो कोलकाता की गलियों में गुजरते हुए कालीघाट मंदिर भी गए और कहा कि मैंने मन्नत मांगी है, प्रार्थना की है कि जीत इस बार हो।